तो हेलो दोस्तों। आज मंगलवार का दिन है और मैं मंगलवार के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और लाइव मार्केट चली हुई है। 70% का रिटर्न है, अच्छा है। ठीक है, हम यहाँ पर अपनी 2 से 3 प्लेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, मार्केट को एनालिसिस करते हैं। मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में चली हुई है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से मतलब मार्केट अभी तक कोई रिवर्सल ही नहीं दे रहा है यहाँ पर। लगातार रेड कैंडल पर रेड कैंडल, ठीक है, तो आते ही जा रही हैं। तो ये भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप सा कैंडल बन गया है। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो ये बिना रीजन के ही किया है। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, क्योंकि ऊपर मार्केट को रीटेस्ट करने भी जाना है एक बार। तो ठीक है, आज हम मार्केट को वहां तक ले जा करके दिखाएंगे जहां पर हमारी लाइनिंग लगी हुई है। सो बट हम ऐसे ही ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे भाई बिना कंफर्मेशन के। तो ग्रीन बनाने की ट्राई थी, बट एंड में इसको रेड ही बना रहे हैं कैंडल। सो ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी। इस कैंडल ने वैसे तो गैप डाउन कर दिया है, गैप डाउन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी बायर्स को। बट फिर भी कैंडल अभी ये रेड भी बन सकता है भाइयों, क्योंकि बस यहाँ पर यही दिक्कत हुई है कि इस कैंडल ने गैप मतलब गैप डाउन कर दिया है और कैंडल की ओपनिंग नीचे से कर दी है। ठीक है, मतलब कि जहां पर बायर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए था, वहां पर एक वीक डोजी कैंडल है। ठीक है, वो दिखाया गया है कैंडल, बट वो एक्चुअल में एक डोजी कैंडल है। ठीक है, तो अभी एक ट्रेड लॉस भी हो सकती है और प्रॉफिट भी। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। वैसे तो बनना तो चाहिए ग्रीन कैंडल, अभी भी दम है कैंडल में ग्रीन बनने का। सो अगर लॉस होता है तो वो फिर देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस नहीं भाइयों, ट्रेड हमारी ये प्रॉफिट होने जा रही है। ठीक है, सो अभी इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे। तो इस कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन भाइयों, इसने गैप डाउन कर दिया है, बट किसी लेवल को हुआ है। तो ये फेक, ठीक है, फेक हो सकता है अभी। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी मार्केट एक मॉर्निंग स्टार बनाने का ट्राई कर रही है। सो वो हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया है। इस लेवल का तो ब्रेकआउट उन्होंने कर ही दिया है। मॉर्निंग मतलब जो मॉर्निंग स्टार है, तो इन्होंने उसका ब्रेकआउट किया और गैप डाउन उसके ऊपर ही है, उसकी बॉडी के। ठीक है, तो भाइयों कैंडल ये रेड भी बन सकता है, देखेंगे। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट मॉर्निंग स्टार बना है अभी। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट तो यहाँ का ब्रेकआउट हो तो मॉर्निंग स्टार कंप्लीट होता है। सो अभी देखेंगे। सो ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है इसने। तो गैप डाउन भाइयों, वो गैप डाउन इसको ब्रेकआउट करने के लिए हो सकता है। तो ये कैंडल भी ग्रीन ही बन सकता है। यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड पहले से नहीं हो सकती कि वो एक हैमर कैंडल बन चुका है, क्योंकि इस कैंडल का जो गैप डाउन है वो जो रेड कैंडल पीछे वाला ही बना है, उसकी वीक के ऊपर ही है। ठीक है, मतलब कि एक बायर्स की पोजीशन पर ही है, और जब बायर्स की पोजीशन पर ही है तो बायर्स आ ही सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर हमने अपना लेवल रख लिया। यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या कराते हैं। तो ओके, सो ओके, तो यहाँ पर तो वहाँ पर एक लेवल है, उस लेवल का वो ब्रेकआउट उन्होंने कर दिया भाइयों, और एंगल्फिंग भी हो चुकी है। बट नेक्स्ट कैंडल का अब पता नहीं है यहाँ पर कि ग्रीन बनेगा या रेड, क्योंकि एक एंगल्फिंग हुई है बट उसकी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है हमारे पास। तो अभी हम वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का कि हमें अपॉर्चुनिटी कितनी देर में मिलती है। देखो, अभी तक मैंने एक ट्रेड प्लेस की है भाइयों,
तो देखो ट्रेड ऐसे ही की जाती है आराम आराम से। वो जो आप सोचते हो कि हर कैंडल पर ट्रेड करना, वैसे पॉसिबल नहीं होता। और ना ही हर कैंडल को कभी भी रिवर्स किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास रिवर्सल के लिए कन्फर्मेशन कैंडल होना चाहिए। तो अभी देखते हैं भाई। सो यहाँ पर तो इस कैंडल को कहाँ पर रखा गया है? ओके, तो उसकी वीक के नीचे रख के फिर कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो कैंडल ये भी रेड ही बन सकता है अभी। एक बार हम बायर्स को भी देख लेते हैं कि बायर्स कहाँ से मिल सकते हैं हमें। बायर्स का ये स्थान है, यहाँ से बायर्स हमें मिल सकते हैं। सो और सेलर का तो वो हमने ड्रॉ कर ही रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सेलर तो हमें यहाँ पर मिलेंगे, वो तो पता ही है। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है भाइयों, क्योंकि इस कैंडल ने उसके नीचे ही रखा था वीक के, जहां पर मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है आप लोग देख सकते हो, उसके नीचे रखने में कामयाब हो गए थे सेलर, ठीक है। बट फिर कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, और वो एक हैमर कैंडल भी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे रखा गया था उस उनको, और फिर कैंडल ने गैप डाउन किया। अभी आप लोग यहाँ पर देखना। जब उनको रख ही दिया था सेलर को, तो उन्हें गैप डाउन करने की नीड नहीं थी। ये मैं आपको लेवल सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस लेवल में आप लोगों को डाउट रहते हैं कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो ओके भाई, ये ट्रेड भी मेरी प्रॉफिट हो चुकी है। सो ठीक है, अब इस कैंडल ने फिर से गैप डाउन किया है, और उसकी विक पर ही है, रेड कैंडल की विक पर ही। तो ये रिवर्स भी हो सकता है, तो इस पर कर सकता है ऐसे। वैसे ग्रीन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर ही जाए जा रहा है, तो उस वजह से। सो तो तो भाई इन्होंने तो ऊपर की ओर पोजीशन शिफ्ट की है, बट कैंडल ये बहुत ही वीक सा कैंडल बन गया है। तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, ये वाला कैंडल, क्योंकि यहाँ तक मार्केट को एक बार आना जरूर है, जहाँ पर मैंने वो अपनी येलो लाइन रखी हुई है, यहाँ तक जाना इसको एक बार जरूर है मार्केट को, क्योंकि वो पीछे प्रॉपर रीटेस्ट वहां पर नहीं हुआ है अभी तक। बायर्स यहाँ पर कंटिन्यू, ओके, वो इस लेवल से बायर दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बट नहीं। तो सेलर ने एंगल फिंग की, बट कैंडल ने गैप डाउन किया, और उसकी वीक में ही है वो गैप डाउन, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है भी, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो लेवल है भाइयों, ये वाला जो लेवल है, तो इसकी भी रेफरेंस है अभी फिलहाल के टाइम पर। तो ओके, ठीक है।
तो इस कैंडल पर वैसे हमें प्लेस करनी चाहिए थी अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड, बट मेरा वो ध्यान नीचे वाली रिट्रेसमेंट पे था। ठीक है, तो ट्रेड उस वजह से ये छूट गई मुझसे। तो ओके, कोई बात नहीं। तो सो रियल ब्रेकआउट भी हो सकता है और फेक ब्रेकआउट भी। ठीक है, ये कैंडल डिसाइड करेगी कि वो रियल है या फेक। अब हमारा फोकस इस लेवल पर रहेगा, क्योंकि अभी नीचे के लेवल से मार्केट ऊपर की ओर आ चुका है। देखो, जैसे मार्केट लेवल चेंज करता रहे वैसे आप लोगों को भी अपने लेवल्स बदल लेने चाहिए। लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो इन्होंने तो कंटिन्यू तो दिया है इस कैंडल ने, बट कैंडल की क्लोजिंग उसकी वीक के नीचे ही है अभी। तो कैंडल ये ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी, बट ग्रीन बनने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा ये अगर कैंडल नीचे यहाँ पर आए जैसे, तो मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड ही पहले से करूँ। ठीक है, बट वो नहीं आया, वो डायरेक्ट ही ऊपर की ओर जा रहे हैं। ओके, तो अभी स्ट्रोंग रिजेक्शन आई है, बट अभी ट्रेड पहले से ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इफेक्ट लग रहा है मुझे, वो एक न्यूज का इफेक्ट लग रहा है। मार्केट में जब न्यूज आती है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम से गिरावट थी, तो ये देखो, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर इंगल्फिंग हो चुकी है। मतलब जो बायर थे वो इंगल्फ कर लिए गए हैं सेलर के द्वारा। मतलब कि अभी तक जो मार्केट में चल रहा था वो एक करेक्शन वेव थी। बट हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते एंगल्फिंग पर कभी भी, क्योंकि एंगल्फिंग पर हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास उसकी रिट्रेसमेंट वगैरह या कुछ कैंडल ऐसी न हो। तो हम आराम से अपने लेवल ड्रॉ करके बैठे हुए हैं दोस्तों। तो भाई उसका ब्रेकआउट कर दिया उन्होंने, बट ऊपर से रिवर्सल ले लिया है कैंडल ने। तो यहाँ से एक एम पैटर्न की शुरुआत हो सकती है। तो अभी भी हम यहाँ पर बायर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये अभी भी डाउन का ही ट्रेंड है, एक ट्रेंड यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा। मार्केट नीचे आ रही है भाई जी। तो देखते हैं यहाँ पर सेलर क्या करते हैं भाई। अभी हमें सेलर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वापस से नीचे की ओर रिवर्स होना स्टार्ट हुई है। तो ठीक है, तो वैसे तो ग्रीन बन सकता है, बट मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ अपनी। वो ट्रेड ओके हो गई। ठीक है, ओपनिंग पर ही लगी है, वो थोड़ा सा क्योटेक्स में चल रहा, थोड़ी देर से ये ट्रेड लगती है।
तो अभी कैंडल को इसको रेड बनना चाहिए भाइयों, ठीक है, क्योंकि ऊपर से एम बन चुका है और अभी तक सपोर्ट में थोड़ा सा गैप बाकी है नीचे। तो उस गैप को फिल करने के लिए इस कैंडल को बनना चाहिए, जो मतलब पीछे ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल है उसकी बॉडी में भी गैप बाकी है। वीक वीक का गैप होता तो ठीक था, बट वो जो मतलब बॉडी का गैप बाकी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अब करेगी या नहीं वो कोई जरूरी नहीं है मार्केट यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट एक फंस मतलब क्या फंस चुका है मार्केट एक रेंज में। तो ओके, तो ये ठीक है यहाँ पर, ओके ठीक है, तो मैंने अपनी यहाँ ट्रेड लगा दी है, ठीक है, क्योंकि वो लॉस हुआ, बट देखो जाना यहाँ से नीचे की ओर ही है। नीचे जो टारगेट नीचे डिसाइड है यहाँ पर वो चल क्या रहा है अभी, यहाँ पर एक रेड ग्रीन पैटर्न जिसको यूट्यूब पर बोलते हैं एफएफएलसी या रेड ग्रीन पैटर्न, वैसे ये रेड ग्रीन पैटर्न नहीं होता। ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट होता है जब मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, और जब किसी भी और वो डायरेक्शन डिसाइड न कर पा रहे हो, न ऊपर की ओर न नीचे की ओर, वो और उन कैंडल की क्लोजिंग अपने अंदर ही करा रहे हो, तो वो एक रेड ग्रीन का पैटर्न कहलाता है भाइयों। और ये वही पैटर्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है। देखो वो कैंडल रेड बनता तो ठीक था, ग्रीन बना तो मुझे वो पैटर्न यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया था कि वो बन गया है, तो मैंने उसके तहत अपना यहाँ पर डबल अमाउंट यूज कर लिया। तो मार्टिंगल भाइयों इसे कहते हैं, मार्टिंगल मतलब आपका नेक्स्ट एक्शन, आपको ट्रेड लेने पहली ट्रेड लेने से पहले आपको नेक्स्ट एक्शन पता होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एंगल्फिंग हो चुकी है सेलर की, बट हम यहाँ पर किसी भी पार्टी पर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, और है कि ये जो मार्केट है वो एक ही साइड में फंसा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कंफर्मेशन पर ही ट्रेड करेंगे। मार्केट नीचे आए इस लेवल पर जो हमने लेवल अपना ड्रॉ कर रखा है, या फिर यहाँ पर आए, ठीक है, ये देखो ये लेवल है, यहाँ से अगर हमें कोई एक्टिविटी मिले बायर्स की तरफ से कि बायर्स में कुछ स्ट्रोंगनेस है, तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं बायर के साथ जाने के लिए। सो यूनिक है और वीडियो से, बट ये बहुत ही नॉलेज की वीडियो है भैया, ठीक है। मैं आपको आज रियलिटी में बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग होती कैसे है। वैसे मैं ट्रेड तो पहले कर चुका हूँ 2 ट्रेड्स, ठीक है, एक आध ट्रेड और देखेंगे अगर हमें मिलती है तो। सो अभी तो भाई यहाँ पर हमें सेलर बहुत ही स्ट्रोंग नजर आ रहे हैं, और ऊपर से वो मतलब सारे ही लेवल को ब्रेकआउट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल तो बन सकता है ये, क्योंकि उसके ऊपर क्लोज हुआ है, बट ओके उसका रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है, तो हम इस कैंडल को छोड़ ही देते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ये रिस्की ये क्यों है, क्योंकि वो कैंडल है एकदम से क्लोज हो गया लेवल पर, उसने मतलब वहां पर वो छोड़ा ही नहीं गैप या कुछ ऐसी पोजीशन जिसको वैसे ट्रेड प्लेस करता, तो मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करता, कॉल ऑप्शन की तो बहुत रिस्की थी, ठीक है। तो इस वजह से इस ट्रेड पर हमें कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए लेवल में, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है भाइयों जहाँ पर आप लोग ट्रेड करते हो और आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है। सो तो यहाँ से तो मैंने यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस के ओपनिंग पर ही लग गई है, मैंने सोचा थोड़ी ऊपर लगी है, तो ये ट्रेड अब बिल्कुल 100% है कि ये रेड ही बनेगी, ठीक है। सो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो भाइयों इस वजह से बनेगी क्योंकि जो मतलब करेक्शन वेव थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब जो बायर्स यहाँ पर करेक्शन वेव कर रहे थे वो खत्म हो चुकी है, पिछली कैंडल ने बता दिया कि सेलर ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने ये ट्रेड प्लेस की थी अपनी शॉर्ट ट्रेड। ट्रेड को लेने के लिए देखो भाई ऐसे टाइम लगता है, और पैसा कमाने के लिए मार्केट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं भाई। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करे, एक लाइक करे, अपना प्यारा सा कमेंट दे, और सब्सक्राइब गेन करने में हमारी मदद करे, ताकि मैं रियल कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूँ भाई हो, ठीक है। तो और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, कुछ भी रिगार्डिंग बाइनरी के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो, डिपॉजिट विड्रॉल कौन सा मेथड, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।
तो भाइयों अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।